अनियमित कर्मचारियों से ज्ञापन लिए संजय श्रीवास्तव जी मंच में जाते थे और बोलते थे अब हमारी सरकार बना, हम आपकी मांग पूरा करेंगे। सरकार बनने के बाद 100 दिन की गारंटी आ गई। 100 दिन की गारंटी में कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाएंगे बोलते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और 100 दिन में कमेटी बनाना, मैं बता दे रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिए, कमेटी बनेगा तो 5 साल नहीं होने वाला है। विपक्ष में रहते हुए बोलते थे जीराम घाटी का साक्ष्य मेरे जेब में है। 5 साल साक्ष्य उनके जेब से बाहर नहीं निकला। परसों नरसों फिर आई थी, सब मंत्रियों के पास गई, बड़ी दुखी मन से रोते हुए, उनका भी 5-7 साल का जिंदगी बर्बाद हो गया। क्यों नहीं मिलेगा भाई? उसका पिता खत्म हुआ, उसका पति खत्म हुआ। क्या अनुकंपा नियुक्ति केवल कांग्रेस पार्टी में है? कोई कमेटा नहीं बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी कमेटी बने उसका कोई निर्णय नहीं हुआ, चाहे पिंगुआ कमेटी की बात करें कर्मचारियों का या अनियमित कर्मचारियों का। स्कूल सफाई कर्मचारी के लोगों का कमेटी बना, वो लोग चर्चा करने के लिए तूता में धरना प्रदर्शन किए और जब चर्चा करने गए, जो 21 प्रतिनिधि गए थे वो सबके खिलाफ FIR दर्ज हो गया, जबकि वो लोग 90% अनुसूचित जाति के लोग हैं। स्कूल सफाई कर्मचारी शब्द से ही स्पष्ट है। मध्याह्न भोजन कर्मचारी परेशान है। कमेटी का दुर्भाग्य है कि भारत में सबसे बड़े कलंकित करने वाली छत्तीसगढ़ की जीराम घाटी घटना की कमेटी बनी, उस कमेटी ने आज तक कोई निर्णय नहीं किया। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विपक्ष में रहते हुए बोलते थे जीराम घाटी का साक्ष्य मेरे जेब में है। 5 साल साक्ष्य उनके जेब से बाहर नहीं निकला। तो ये जो अनियमित कर्मचारी अभी गए थे, स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कर्मचारी, कहीं ना कहीं फिर चले जा रहे हैं, फिर धोखा हो रहा है। आपको बता दूं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग उम्मीद किए 18 तक। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो बदल करके कांग्रेस की सरकार लाए, 10 दिन में करेंगे, उनके ऊपर उम्मीद किए। वो नहीं किए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। कुल मिलाकर भाजपा कांग्रेस में मेरे छत्तीसगढ़ के नवयुवक लोगों का 20 साल की ज़िंदगी क्रीम ऑफ दी लाइफ बर्बाद हो गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार हो? अभी भी कोई गुंजाइश इसलिए नहीं दिखता कि क्या कमेटी बनाओगे। विभागों में पद रिक्त है, जो कर्मचारी 10 साल 5 साल से काम कर रहा है उसकी योग्यता के अनुसार वहाँ जो पद रिक्त है सीधी भर्ती बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। PSC का भ्रष्टाचार दिखा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के नवयुवक लोग, हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो नग्न प्रदर्शन किए थे, उनका प्रदर्शन का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मांग सही था कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र में जो मंत्रालय में और निचले स्तर पर काम कर रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए। कम से कम 165 लोगों का तो जांच हो चुका है उसमें, और फर्जी जाति प्रमाण पत्र यदि वो बर्खास्त होते, मेरे छत्तीसगढ़ का कोई अनुसूचित जाति जनजाति का ओरिजिनल बेटा बेटी वहाँ नौकरी प्राप्त करते। अब ये जो भाजपा की सरकार बनी है, 100 दिन की गारंटी और 100 दिन में कमेटी बनाना, मैं बता दे रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिए, कमेटी बनेगा तो 5 साल नहीं होने वाला है। कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। और ये लोग बड़े उम्मीद के साथ, ये पहला घटना नहीं है। अभी उस दिन अनियमित कर्मचारी जो ज्ञापन सौंपने गए, उसके पहले स्कूल सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया जशपुर में। वहाँ लोग बड़ी उम्मीद के साथ दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर नक्सली क्षेत्र से गए थे खर्चा करके, और वहाँ पता लगा मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे, कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। नहीं, वहाँ तो मुख्यमंत्री गए थे, सम्मान हुआ, लेकिन कोई घोषणा नहीं किए। तो स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कर्मचारी, कुछ अतिथि शिक्षक भी गए थे, नारेबाजी किए, विरोध किए मुख्यमंत्री जी का। दूसरा, अभी एक और कार्यक्रम हुआ जिसमें बुलाया गया हमारे ये रवि गढ़पाले जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, और कोई नहीं आए। अंतिम समय में कार्यक्रम स्थगित हो गया, उनके सम्मान के लिए बुलाया गया। ये सब घटनाक्रम से मेरा राय है, मेरा एक विचार है कि कहीं ना कहीं फिर चला जा रहा है, फिर धोखा दिया जा रहा है। और स्कूल सफाई कर्मचारी 100 दिन की बात कही गई थी, उसको पूरा होने में लगभग कुछ ही दिन बच गया है। 100 दिन में 80 दिन हो गया। अब सवाल यह है कि 100 दिन के 80 दिन में आप चर्चा नहीं कर पा रहे हो, आपके मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है, आपके प्रदेश अध्यक्ष के पास टाइम नहीं है, और संजय श्रीवास्तव जी उनको ये आश्वासन दिए कि हम मुख्यमंत्री के पास प्रस्तुत करेंगे। अरे भाई, वो तो हमेशा जाते थे धरना प्रदर्शन में, उनको मालूम है, वो तो मंच में गए थे। प्रस्तुत करेंगे मांग को, नहीं मांग कब पूरा करेंगे, आदेश कब जारी होगा, ये बात होना चाहिए। नहीं तभी लोकसभा चुनाव है, और एक तो कमेटी का गठन नहीं हुआ, 100 दिन की बात कर रहे हैं। मैं कमेटी गठन का बिल्कुल विरोधी हूँ, पहले बोल दिया। कमेटी गठित भी होगा तभी 2 दिन में आचार संहिता लग गया, तो गया 3 महीना चुनाव का, उसके बाद कमेटी का फैसला करेगी। तो कुल मिलाकर के नवयुवकों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप महिला हो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, छत्तीसगढ़ में 9 महीने तक अनुकंपा नियुक्ति की हमारी बहन बेटी विधवा लोग धरना दिए, प्रदर्शन किए। हमारे शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। उनको योग्यता के अनुरूप उनको अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनके आंदोलन को कांग्रेस के कुछ छुटभैया नेता पकड़ करके भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के पास ले गए और उनसे चर्चा करा के आंदोलन को वापस करा दिए। मुख्यमंत्री उनको डांट दिया कि आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? उसका पिता खत्म हुआ, उसका पति खत्म हुआ। क्या अनुकंपा नियुक्ति केवल कांग्रेस पार्टी में है? इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद राहुल जी, या मनोज मंडावी के बाद सावित्री मंडावी, कितना गिना
बता दूं आपको, राजेश पायलट के बाद सचिन पायलट, क्या कांग्रेस पार्टी में ये अनुकंपा नियुक्ति है? अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार है उन महिलाओं का। अभी परसों नरसों फिर आई थी, सब मंत्रियों के पास गई, बड़ी दुखी मन से रोते हुए, उनका भी 5-7 साल का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं निर्णय होना चाहिए, फैसला होना चाहिए, तब आदमी को लगेगा कि हमारा काम हो रहा है। अन्यथा ये सरकार में हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई मांग पूरा हो पाएगा। वो भी अनुकंपा नियुक्ति जितनी महिलाएं हैं सभी निराश था। हाँ, वो लोग निराश थे, रोते हुए गए। क्या है उनके, एक तो विडो हैं, अब वो घर से निकल के आते हैं तो उनके घर में लड़ाई होता है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है। समाज परिवार में विधवा महिलाओं का हमारे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, जिसका पति नहीं उसका गति नहीं। दुर्भाग्य है, उनके साथ में तो तत्काल 12 घंटे में निर्णय होना चाहिए था। बृजमोहन अग्रवाल जी बोले थे, अरुण साव जी बोले थे, हमारे ओपी चौधरी जी बोले थे, आपके साथ रमन सिंह जी बूढ़ा तालाब में कई बार गए, कितने लोगों के नाम गिनाऊं। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि विपक्ष में है तो हम आपके साथ हैं। क्यों? फोकट में भीड़ मिला है, भाषण देंगे, आश्वासन देंगे और वोट लेंगे, और जैसे ही सत्ता में आ गए तो फिर वो विचार बदल जाता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, और दूसरा कोई नहीं है। देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 5,500 लोगों को, नगरीय कर्मचारियों को नियमित कर दिया। तो उनकी सरकार नहीं आ पा रही, तीसरा कोई विकल्प नहीं है, तो इनकी दादागिरी चल रही है, कभी वो बोलता है कभी वो बोलता है। तो आप लोग जैसे रोटी बनाते हैं ना, अलट पलट के, बस वही है, उसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं। कल कांग्रेस ने भी रोजगार दो न्याय दो के तहत मुख्यमंत्री सीएम हाउस का घेराव करने चाह रहे थे, लेकिन उनको भी पुलिस ने रोक दिया। काफ़ी महिलाओं को चोट भी आई है, युवाओं को भी चोट आई है। अब देखिए, चुनाव का है, वो जो रोजगार मांग रहा है, 5 साल खुद तो रोजगार नहीं दिए, है ना। और अब जो है विपक्ष में है, तो वही बताया ना, अभी मैं विपक्ष में रहेंगे तो सब बोलेंगे, और पक्ष में सत्ता में आगे तो नहीं करते। वो रैली निकाल रहे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे। पुराने आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पूछो कितने लोग को रोजगार और न्याय मिला। कुल मिलाकर के एक शायर ने कहा है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला। सरकारें बदलती है, नेता बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, समस्या वहीं के वहीं रहती है, और जो पीड़ित और परेशान हैं। अब तो ये लड़ाने लगे, घर घर में लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में। महिला वंदन योजना, महतारी वंदन योजना, क्यों बाकी लोग को जो नहीं मिला वो लोग छत्तीसगढ़ की महतारी नहीं है। अब जिसको मिला है वो बोल रहे हैं कि पति उसके पीछे घूमेगा। क्यों पति उसके पीछे घूमेगा? क्या पुरुषों का आपको वोट नहीं चाहिए? महतारी वंदन योजना में सबसे पहले निबंधन करना था महतारियों का। तो फिर बोल रहा हूँ, वो अनुकंपा नियुक्ति वाली हमारी बहन बेटी जो छत्तीसगढ़ की हैं, वो भी महतारी, उनका वंदन करना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वोट मत खरीदिए, हमारा चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन खुलेआम वोट खरीदा जा रहा है। क्यों? मोदी जी की गारंटी में 500 रुपये गैस सिलेंडर था, उसको क्यों नहीं दे रहे भाई? 1,000 रुपया खाते में आप डाल रहे हो, किसान के खाते में डाल रहे हो, वोट खरीद रहे। हमारा कर्मचारी भी नाराज है, नियमित कर्मचारी को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, 8% पीछे हो गया। अरे कर्मचारियों को तो नहीं मिलेगा महिला वंदन वाला 1,000, लेकिन उनका महंगाई भत्ता जो अधिकार है, जो केंद्र के समान मिलना चाहिए, वो तो मिलना चाहिए। तो कुल मिला करके सब गोलमाल है करके बोलते थे ना, तो गोलमाल है, कुछ होने वाला नहीं है। और लोग ऐसी निराश, पीटे झुके, पीड़ित, दुखी घूमते रहेंगे। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। तो मेरे साथ मौजूद थे विजय झा जी, जिन्होंने कड़ा विरोध किया है। जो सरकार लगातार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, नियमित कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। इसके साथ साथ बाकी जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को भी अनदेखा लगातार किया जाता है। लेकिन सरकार कब जागेगी, कब इनकी मांगों को पूरा करेगी, वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ शारदा काछी, रायपुर।